Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in today's video, I will discuss the seating arrangement based question asked in IBPS Clerk 2021. This exam was held in December 2020. तो जो दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज फॉर द सेशन ऑफ 2021. ओके, तो 20 और 21 के लिए दोनों का था. तो अभी आज के इस वीडियो के अंदर वही मैं सीटिंग अरेंजमेंट जो प्रीलिम्स के अंदर पूछी गई थी वो डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, सो देखेंगे कि कैसी ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट्स एग्जाम में आई हुई थी और मेरे साथ में सभी ने ट्राई करना है सोल्व करने के लिए. ओके, सो लेट अस चेक. यस, दिस वाज द फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट. क्या है अरेंजमेंट? देयर वर 8 पीपल P Q R S T U V W वर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल. अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज अराउंड ए सर्कुलर टेबल. सर्कुलर टेबल का केस था. सर्कुलर टेबल जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर की तो उस केस के अंदर लेफ्ट राइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपका लेफ्ट राइट पॉइंट क्लियर है कि हाँ जी कोई पर्सन अगर उसकी राइट में बैठा है एक पर्सन के लेफ्ट में बैठा है तो उसको कैसे पोजीशन करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस. तो अब यहाँ पे उसने साथ में ये भी बताया कि फेसिंग इनवर्ड. फेसिंग इनवर्ड तो एक बार पहले मैं ये पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ उसके बाद क्वेश्चन पे आते बिकॉज देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं जिनके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है. तो सो दैट आपके कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाएं. तो देखिए जब भी हम बात करते हैं बेटा सीटिंग अरेंजमेंट की, सीटिंग अरेंजमेंट इन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट इफ ए पर्सन इज सिटिंग हेयर तो अब उसके राइट में क्या है? राइट इज दिस, ओके, एंड लेफ्ट इज दिस. दैट मीन्स कि अगर मैं राइट की बात करती हूँ दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सिंपल आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखना है बिकॉज कंफ्यूज नहीं होना कि मैं अपने राइट हैंड की तरफ देखूँ. बिकॉज अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो अगर मैं राइट हैंड की तरफ देखूंगी तो वो पर्सन को मैं इधर लाई कर दूंगी, ठीक है ना, और उससे मेरा सारा अरेंजमेंट खराब हो जाएगा. तो इसलिए हमने ध्यान रखना है. जस्ट रिमेंबर कि अगर राइट डायरेक्शन की बात हो रही है इन दैट केस यू विल टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, और अगर लेफ्ट की है दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज. अगर लेफ्ट की बात है दैट मीन्स क्लॉकवाइज. डन. बस इतना सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है और अगर ये क्लियर है तो फिर आप इजीली अरेंजमेंट अपनी बना लोगे. तो देखिए अभी सेम इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्या है? देखो कितने पर्सन है? 8 पर्सन है. जब भी 8 पर्सन है दैट मीन्स कि हम इस तरह से अपना अरेंजमेंट बनाएंगे कि 8 पर्सन, ओके, लाइक दिस. अब यहाँ पे क्या कहा है उसने? 2 पर्सन वर सिटिंग बिटवीन R एंड P. R और P के बीच में 2 लोग हैं. जब 2 लोग हैं लेट अस से R यहाँ पे है तो R और P के बीच में सिर्फ उसने 2 पर्सन का, ये नहीं कहा कि हाँ जी लेफ्ट में है फिर या फिर राइट में. दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी. देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी कि हाँ जी यहाँ पे अगर इन 2 को छोड़ के मैं P की बात करती हूँ तो P यहाँ पे आ जाए हमारे पास में. एंड द सेकेंड इज व्हाट कि हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर R यहाँ पे है तो 2 को छोड़ के P यहाँ पे आ जाए. अब ये नहीं सोचना कि तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी कहीं पे भी रख लो, बट वो फिर जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो सेम चलेगी. ठीक है, किसी भी एक जगह पे हम R को पोजीशन कर लेंगे और उनके बीच में आपको 2 पर्सन रखने. डन. अब उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा. सेकंड पॉइंट इज Q वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R. R की राइट में. अभी आपको क्या बताया? राइट दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हेयर इट इज गिवन Q इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R. सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स Q विल बी हेयर, Q विल बी हेयर. डन. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? P वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S. P वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S. अब बात आती है कि हाँ जी S को कहाँ पे रखें. तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे देखो उसने कहा है कि P वाज सिटिंग राइट ऑफ S. अब S को मैं कहाँ पे रखूँ? तो उससे पहले थोड़ा सा ये देखो कि कहीं पे मेरे पास अभी मैंने 3 लोगों को प्लेस किया, उससे रिलेटेड तो कुछ गिवन नहीं है. हमारी स्टेटमेंट में. तो यहाँ पे देखते हैं हम साथ में करें कि P वाज सेकंड टू द S और P यहाँ पे देखो P सेकंड टू द राइट ऑफ S है. दैट मीन्स कि जो S है दैट विल बी लेफ्ट इन. सिंपल सा पॉइंट है. उसने क्या कहा? P वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S. S की राइट में P है
दैट मीन्स एस जो है वो पी की लेफ्ट में, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं पी की लेफ्ट में सेकंड देखती हूँ तो पी की लेफ्ट, लेफ्ट दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पी की लेफ्ट में सेकंड कौन हो गया आपके पास में, एस। ओके, अगर हम यहां से देखेंगे तो पी की लेफ्ट में कौन हो गया हमारे पास में, एस। अब देखो सेम स्टेटमेंट आपकी फॉलो हो रही है, पी वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस की राइट में पी, एस की राइट में पी, बिल्कुल सही फॉलो हो रही है। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो ध्यान रखने ही आपने। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। अब वी और यू का इसने पॉइंट यहाँ पे क्या कहा है, वी वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। अब देखो यू को कहाँ पे प्लेस करें, अगर हम यू को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यू को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो सेकंड में तो यहाँ पे तो एस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे यू नहीं हो सकता। अगर हम यू को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो सेकंड टू द राइट वी यहाँ पे आ जाएगा। यू को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो वी मेरे पास में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, वी वाज सेकंड टू द राइट ऑफ यू। ओके, अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो दो पोजीशन बन रही है, अगर मैं यू को यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो वी मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे यू को प्लेस करती हूँ, ठीक है, तो वी मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। कलर एक बार मैं चेंज कर देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे अगर यू है तो ये रेड के लिए रेड है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं इस केस के अंदर भी, तो यहाँ पे देखो अगर हम यू को यहाँ पे प्लेस करते हैं, यू को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड वी यहाँ पे आएगा, और अगर हम यू को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में वी यहाँ पे आएगा। देखो वी, मैं ब्लू और रेड दो कलर लेके चल रही हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने कि हाँ कौन सा है किसके कॉरस्पॉन्डिंग। बट यहाँ पे साथ में एक छोटा सा पॉइंट और कहा गया है, क्या कह रहे हैं, वी एंड डब्ल्यू आर नॉट नेबर्स। सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये कह रहा है कि वी एंड डब्ल्यू आर नॉट नेबर्स। अगर मैं वी को यहाँ पे रखूंगी, यू वी को यहाँ पे रखेंगे तो हमने डब्ल्यू को कहता है यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। एंड टी इज नॉट द नेबर ऑफ पी एंड आर, पी और आर का नेबर टी नहीं है। तो अगर हम यू वी को यहाँ पे रखते हैं, सिंपल सा, पहले ये वाला केस देखो बेटा, ब्लू वाला ब्लैक वाला, अगर मैं यू वी को यहाँ पे रखती हूँ तो एक जगह पे मेरे पास क्या आएगा, टी, और एक जगह पे मेरे पास क्या आएगा, डब्ल्यू। सिर्फ दो ही लोग बच गए, ठीक है। अब दो कंडीशन आगे क्या है, क्या कह रहा है वो कि वी वाज, टी वाज नॉट एज नेबर ऑफ पी एंड आर, टी नेबर नहीं है, बट ये तो टी तो नेबर बन रहा है, तो ये वाला तो केस रॉन्ग हो गया है ना। दैट मीन्स कि यू एंड वी यहाँ पे नहीं हो सकते, ये हमारा कंफर्म हो गया कि यू एंड वी यहाँ पे नहीं हो सकते। अब अगर मैं यू और वी को यहाँ पे रखती हूँ, यू और वी को यहाँ पे रखती हूँ, दैट मीन्स कि टी और डब्ल्यू के लिए फिर क्या स्पेस रह गया, टी और डब्ल्यू हमारे पास में यहाँ पे आएंगे, टी एंड डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे उसने साथ में ही एक और पॉइंट भी कहा है कि T इज नॉट नेबर ऑफ P एंड R, P का नेबर भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये T जो है, चाहे यहाँ पे रखूँ मैं चाहे यहाँ पे रखूँ, दोनों केसेस के अंदर क्या कर रहा है, नेबर बन रहा है। दैट मीन्स कि दोनों ही केसेस के अंदर ये नहीं जा रहा, दोनों ही केसेस में नहीं बन रहा, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले केस में। अब जो फर्स्ट केस है, पहले मैं यहाँ पे रख रही हूँ, U और V को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम U को यहाँ पे रखते हैं और V को हम यहाँ पे रखते हैं, पहला केस ले रहे हैं बेटा, हाँ जी, मैं कहती हूँ U को यहाँ पे रख लेते हैं, V को यहाँ पे रख लेते हैं। दैट मीन्स कि अगेन मेरे पास में दो पर्सन रह गए, कौन, T और W। तो उस केस के अंदर T और W कहाँ पे आएंगे, या तो T W यहाँ पे आएगा या फिर T और W में से एक यहाँ पे आएगा। अब उसने साथ में क्या कहा, T इज नॉट नेबर ऑफ P एंड R। अब इस केस के अंदर T इसका नेबर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं चलो यहाँ पे W रख लेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको W रखते हैं तो यहाँ पे V और W भी नेबर नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाला केस भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं U को यहाँ पे रखती हूँ, U को हम रखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे रख लेते हैं किसको, V को, फर्स्ट सेकंड, तो V यहाँ पे आ जाएगा, डन। U और V यहाँ पे आ गए। अब देखो, अब उसने क्या कहा, हमारे पास T और W का केस है, T और W को चेक करना है। अब T W को अगर मैं देखूँ तो उसने क्या कहा है, V और W नेबर नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स कि W को यहाँ पे रखने की बजाय यहाँ पे T को रख लेते हैं, यहाँ पे हम W को रख लेते हैं। अब देखो दोनों नेबर नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, T इज नॉट नेबर ऑफ P एंड R। अब जो T है, T के नेबर कौन है, U एंड V है, P और R नहीं आ रहे। दैट मीन्स कि ये वाला केस बिल्कुल सही जा रहा है। दिस इज द करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसी तरह से आपको प्लेस करके देखना है कि हाँ जी मैं कहाँ पे प्लेस करूँ किसी पर्टिकुलर पर्सन को, सो दैट कि हमारा करेक्ट बन जाए।
ओके तो अब ये वाला अरेंजमेंट आपका बिल्कुल सही है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट। डन, समझ आ रहा है सभी को कैसे करना है? अब इस अरेंजमेंट के बेस पे आपके एग्जाम में आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एंड हियर देयर आर 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट। ओके देखते हैं। अब सेम अरेंजमेंट बेटा मैंने यहाँ पे रख दी है, यही पे थी अपने पास आर एस क्यू पी डब्ल्यू यू, आर एस क्यू पी टी डब्ल्यू, क्लियर? यस, दिस इज द सेम अरेंजमेंट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या, हु वाज सिटिंग अपोजिट ऑफ आर? आर के अपोजिट, आर के अपोजिट देखो कौन है, डब्ल्यू। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, if all the persons are made to sit in the alphabetical order from right to right of P, then the position of how many person will remain unchanged in the new arrangement? अब करेक्ट जो P है, P के राइट में, अब राइट मैंने क्या बताया आपको, राइट दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, दैट मीन्स कि ये हो गया आपके पास में, यस P तो यहीं पे रहेगा, P Q R S T U V W। अब देखो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देखो सभी की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे W था, Q आ गया, U की जगह पे R है, T की जगह S है, V की जगह पे T है, R की जगह U है, S की जगह V है, एंड Q की जगह W है। सिर्फ P जो है वो अपनी सेम पोजीशन पे है, पर साथ में उसने क्या कहा है यहाँ पे, हाँ जी एक्सक्लूडिंग P, P से तो स्टार्ट ही करना है कह रहा है, तो P को आपने एक्सक्लूड करना है। तो कितने लोगों की पोजीशन सेम है, किसी की भी पोजीशन सेम नहीं है, सो योर आंसर विल बी नन, कि किसी की भी पोजीशन सेम नहीं है। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट इज हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ V, V की इमीडिएट राइट में कौन है? तो अगर हम देखें यहाँ से V ये है, राइट दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इमीडिएट राइट में कौन है यहाँ पे, R, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, who are sitting third to the right of T, third to the right of T, this is T, first second third, third is S, so option 2 S will be the correct answer. Done. Next is 4 of the 5 are alike in a certain way and thus form a group, which one that does not belong to that group? कह रहा कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके तो अब देखो P और V की मैं बात करूँ तो PV these are opposite to each other, TQ again opposite to each other, US again opposite to each other, RS these are immediate neighbors, RS क्या है, immediate neighbor है, that means this is different. We can also check for the fifth one, WR again these are opposite to each other. Done. So answer will be RS are immediate neighbor to each other, okay, while the others are opposite to each other. Done. Next देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ फेस करके अनसर्टेन पर्सन कह रहा है, दैट मीन्स कि हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं हमारी रो के अंदर। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे साथ में उसने क्या कहा है, Q इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड से Q सेकंड पे है, Q सेकंड पे। अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बेटा सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, दैट मीन्स व्हाट, ये हो गया आपके पास राइट और ये क्या हो गया हमारे पास में लेफ्ट। सिंपल इतना सा पॉइंट है। अब देखो उसने साथ में आपको क्या कहा है कि जो रो है, रो के अंदर एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, Q इज सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ जी ये मेरे पास में रो है, ये मेरा एक्सट्रीम है, तो Q कहाँ पे है, Q इज हेयर, ओके, एंड इन द सेकंड केस आई कैन टेक कि भाई ये मेरा एक्सट्रीम है और Q कहाँ पे है, फिर Q यहाँ पे है। क्लियर? जब भी आप सेटिंग अरेंजमेंट करो साथ साथ अपने अरेंजमेंट को बनाते चलो। उसके बाद में देखो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो साथ में पुट नहीं हो रही तो उसको साइड में नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो आगे उसने क्या कहा, S इज सिटिंग 7th टू द राइट ऑफ M। अब M को कहाँ रखूं मैं, हमें नहीं पता कि M को कहाँ पे प्लेस करना है, जस्ट ये क्या कह रहा है, S इज सिटिंग 7th टू द राइट ऑफ M।
S is sitting 7th to the right of M, that means कि M से 7th पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, मतलब बीच में 6 पर्सन है और यहाँ पे S आ गया। क्लियर? ये छोटा सा पॉइंट है बट हमें कंफर्म नहीं है। दिस इज M, क्लियर? हाँ जी, विजिबल है। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहे हैं, L इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड S। अब हमें नहीं पता कि मैंने कहाँ पे प्लेस करना है, बस उसने क्या कहा, L इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड S, बट वी डोंट नो कि Q और S के बीच में कितने लोग हैं, तो हमने सिंपल लिख लिया कि भाई Q और S के बीच में कौन है, S है, ठीक है ना। Q और S के बीच में कौन है, L है। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि बीच में कितने लोग हैं, जस्ट हमने ये लिख दिया कि भाई बीच में है, डन। अब देखो साथ में उसने क्या कहा, O इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, O इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R अगर ये है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, O यहाँ पे है। अगेन अभी तक कोई इंफॉर्मेशन हमारी पुट नहीं हो रही। उसके बाद कह रहा ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन Q एंड M, Q और M के बीच में, Q और M के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अब देखो Q और M के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अब हम यहाँ पे, हमारे पास M था, अगेन मेरे पास M से रिलेटेड डाटा आ गया, तो उसने यहाँ पे देखो Q और M के बीच में 2 लोगों को अगर मैं प्लेस करती हूँ तो M हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, M हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और M और S के बीच में 6 लोग थे, 7th था वो, तो M और S के बीच में हम 6 लोगों को प्लेस कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, S आ गया। अब इस दूसरे केस के अंदर देखते हैं, उसने क्या कहा है, M और Q के बीच में 2 लोग हैं, हमने M को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये तो एक्सट्रीम था, अब इधर तो मैं S को पुट कर नहीं सकती, दैट मीन्स कि ये वाला केस क्या हो गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया, जस्ट इरेज इट। क्लियर? नाउ वी हैव ओनली दिस वन। अब उसके बाद में देखिए M और S हो गया हमारा, ये वाला हमने डाटा यहाँ पे पुट कर दिया। अब साथ में उसने क्या कहा, Q और S के बीच में L है, Q और S के बिल्कुल बीच में L है, तो अब देखो Q और S तक कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स कि 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, 6th पोजीशन पे कौन है, L है, तो यहाँ पे L हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, 1 4 5, और यहाँ पे 6th पोजीशन पे कौन आ गया आपके पास में, L आ गया। क्लियर? कोई इसमें डाउट? आई होप सभी को क्लियर है, सिंपल है। अब देखो साथ में उसने एक और पॉइंट का O और R, O R अभी आगे पढ़ते हैं, ये हमारे दोनों के दोनों पॉइंट्स हमने इसके अंदर बीच में एडजस्ट कर दिए हैं। अब आगे देखिए क्या गिवन है, हाँ जी, कहाँ तक आ गया, Q एंड M, यहाँ से हमारे काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे कह रहा है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन S एंड O, S और O के बीच में 1 पर्सन है। अब देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटी कि O हमारे पास में यहाँ पे आ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ जी देखिए ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास में, दिस वाज M ना, Q और M के बीच में 2 थे, यस, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो O यहाँ की बजाय O आपको यहाँ पे मिल जाए, देयर इज अगेन ए पॉसिबिलिटी। उसने सिर्फ ये कहा है S और O के बीच में 1 पर्सन है, S और O के बीच में 1 पर्सन, S और O के बीच में 1 पर्सन, दोनों केसेस हम लेके चलेंगे। आगे उसने क्या कहा, देखो P इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, वी डोंट नो वेयर इज N, साथ में उसने क्या N, हु N इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ R, फोर्थ टू द राइट ऑफ R। अब देखो यहाँ पे O और R का हमारे पास में एक केस आया था, क्या, ये वाला, कि जो R है दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ O, तो अब इसको भी हम प्लेस कर सकते हैं, O तो यहाँ पे 2 लोगों को छोड़ के यहाँ पे R मिल जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे भी O है तो 2 लोगों को छोड़ के यहाँ पे आपके पास में आ गया R, डन, ये वाला केस भी हमारा हो गया। अब देखो साथ में उसने क्या कहा है, अब R से रिलेटेड आपके पास स्टेटमेंट है, N इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ R, R की राइट में फोर्थ है, R की राइट में फोर्थ कौन है, N है, तो R की राइट में अगर मैं फोर्थ लूँ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, N विल बी हेयर,
and in this case first, second, third and fourth n will be here. Done. अब देखो क्या कहा है, P is sitting second to the left of n, second to the left of n, second to the left of n, दोनों केसेस ले लिए हमने. अब उसके बाद कह रहा है R is not an immediate neighbor of S, R immediate neighbor नहीं है S का, but here you can see R and S are immediate neighbor, that means this case will be cancel out. Okay, and this is the correct arrangement. I hope सभी को क्लियर है. क्या किया हमने यहाँ पे, देखो फर्स्ट वाला केस कैंसिल हो गया, सेकंड वाला केस आपका करेक्ट रहेगा. तो अब हमें यहाँ पे ये अरेंजमेंट मिली है, ये अरेंजमेंट मिली है और इस अरेंजमेंट के बेस पे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो द सेम अरेंजमेंट इज हेयर, सेम है देखो, QMLSORPN. ओके, अब इसके बेस पे सॉल्व करते हैं. कह रहा हु इज सिटिंग एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम राइट पे कौन है, n है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, रो में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, there are total 21 person in the row, so option second will be the correct answer. नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन L एंड O, L और O के बीच में कितने लोग, दिस इज L, दिस इज O, 1 2 3 4 5 6, there are 6 person between L and O. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग P, P के रिगार्डिंग आपको चेक करना है. ओके, कह रहा है P इज, अब जैसे यहाँ पे उसने कहा P, दैट मीन्स इन ऑल द ऑप्शंस यू विल टेक P. P इज सेकंड टू द राइट ऑफ N, यहाँ पे देखो P is second to the left of N, but left, but here it is right, that means this is wrong. Okay, P is second to the left of R, P is second to the right of R. यहाँ पे right आएगा तो correct आएगा, but यहाँ पे wrong है. कह रहा है P is second from the extreme end. अब देखो अगर extreme end से देखो तो first, second, third. P is third from the not second, third है ना, तो ये भी wrong हो गया. Immediate neighbor of N, P is immediate neighbor of N, no, P is not an immediate neighbor of N, so none of these will be the correct answer, none of these will be the correct answer. हाँ जी बताइए, कोई माइनर सा डाउट, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को सभी लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. जो न्यू यूजर है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन N एंड R, R और N के बीच में देखो कौन है, ये R है और N है और इनके बीच में कौन है, P. सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. सो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हम इजीली कर लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हम बना लेते हैं और भी सभी क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, देन वेल एंड गुड. अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप कहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट आर देयर, लाइक टुडे वी डिस्कस सर्कुलर एंड स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट. देयर कैन बी द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, है ना. तो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स आ जाती है. तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन चूज द माइक्रो कोर्सेज. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है माइक्रो कोर्सेज का, माइक्रो कोर्स में जाके आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो. आपको जरूरत नहीं कि हाँ जी मैं पूरा कंप्लीट कोर्स लूँ, सिर्फ अगर आप एक को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, मे बी इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मे बी इन इंग्लिश, मे बी इन रीजनिंग, कोई भी टॉपिक है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द प्रीवियस ईयर के साथ में. थैंक यू.